कैसे हैं आप सब? ठीक है। अब हम बनाने जा रहे हैं आर्ट्स ग्रुप का मैथ एक्सरसाइज 1.1। तो आए शुरू करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 आर्ट्स ग्रुप की शुरू करने जा रहे हैं। 10th का ये मैथ है, 10th क्लास। तो 10th क्लास में पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहता है कि हल करें, जो कि बहुत इजी है, आएंगी। इसमें कहता है कि पी ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 1 में पी ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स की पावर 4 प्लस 3x की और मनफी 5x और प्लस 9। और इसमें वो कहता है कि एक्स एक दफ़ा 0 है आपने रखना है और एक एक्स दफ़ा आपने 1 रखना है। इस तरह के मेथड को हम इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम। ठीक है, मसला बाकी की मदद से हमने इसको हल करना है। जहाँ पे x है वहाँ पे पहले मैं 0 0 रखूँगा। तो देखें जी, पहले हम जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 ऐड करते जाएंगे। तो p इंटू 0 की पावर 4 है प्लस 3 इंटू 0 का स्क्वायर है माइनस 5 इंटू 0 प्लस 9। अब देखें तो 0 की पावर जितनी मर्ज़ी हो 0 ही होता है। 0 जिससे मर्ज़ी मल्टीपल हो, चलें 0 की पावर 2 है तो तब भी वो 0 ही होगा, लेकिन 0 फिर जब 3 से मल्टीपल होगा तो 0 होगा। इस तरह 5 जब 0 से मल्टीपल होगा तो 0 होगा और प्लस 9। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो 0 है, तो फिर हमारे पास आंसर जो है वो सिर्फ 9 है। तो अभी इसी तरह हमने x जो है वो 1 पुट करना है x की जगह पे। तो p इंटू 1 इक्वल 1 की पावर 4 प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 और प्लस 9। अब यहाँ पे हम x की 1 की पावर जितनी मर्ज़ी ले लें, 4 ले लें, 5 ले लें, 100 ले लें, 1 नहीं रहेगा। इसी तरह 3 इंटू ये 1 की पावर 1 नहीं रहेगी, माइनस 5 प्लस 9। मेरे पास आ गया 9 और ये 10 प्लस 3 माइनस 5, तो ये 13 माइनस 5, तो आ गया 8 आंसर। लो जी, पहला क्वेश्चन देखें, बहुत ही इजी था। अब हम बढ़ते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे स्किपिंग में जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2 में, और मैं अब करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। बाकी जो पहला क्वेश्चन है इसी तरह का दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा मैं खुद करता हूँ, तो 4 तक आपने खुद करने हैं। अब मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5 में भी सेम है। एक दफ़ा आपने p इंटू 1 रखना है, यानी कि x की जगह आपने सब में 1 रखना है, और एक दफ़ा 2 रखना है। तो पहले मैं 1 का रख लेता हूँ। तो मैं p इंटू 1 रखा इक्वल टू 1 का स्क्वायर है माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6 ओवर x प्लस 1। वेरी इजी, 1 नहीं आ गया, माइनस 5 आ गया, प्लस 6 आ गया, ओवर यहाँ पे x की जगह मैंने रखना था 1। तो 1 एंड 1 2, तो 7 में से ये निकल गए 5, तो 2 ओवर 2, तो ये 1 आंसर आ गया। ये कैंसिल हो जाते हैं। और ये मैं अपना कैमरा नीचे नहीं कर पाया। अब यहाँ पे हमने 2 रखना है, तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने 2 रखते जाना है। तो p इंटू 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 ओवर 2 प्लस 1। तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 5 2 ज़ा 10 प्लस 6 ओवर 3 14। ये सॉरी, यहाँ पे देखें तो ये तो 10 और ये माइनस 10, ये तो कैंसिल हो जाए, तो 0 ओवर 3 आ गया, तो इक्वल टू 0 आंसर आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके 2 पार्ट थे, वो भी सॉल्व हो गए। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी। जहाँ पे r है वहाँ पे आपने r की पावर r 3 रख देना है, और जहाँ पे पाई है पाई की पाई बड़ा 7 आपने रख देना है। तो चलें, p इंटू आ गया 3, 2 मल्टीप्लाई पाई की जगह 22 ओवर 7 मल्टीप्लाई 3। अब ऊपर से आपने सब को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दें, तो जो आंसर आएगा वो हम लिख लेते हैं। तो ये मैंने कैलकुलेटर से किया, तो 18.82 आंसर इसका आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 और ये सेम मेथड से है, तो वो भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, को वो आप खुद करें। अब मैं करने लगा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, क्योंकि 8 भी इसी तरह का है, वो भी आप खुद सॉल्व कर सकते हैं।
लेकिन चले मैं ऐसा करता हूँ 8 क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं सॉल्व कर देता हूँ। जी सुनो, क्वेश्चन नंबर 8 रहा आपके सामने जी। यहाँ पे y है, आपने एक दफ़ा प्लस का 2 जो है वो रखना है y की जगह और एक दफ़ा -2 रखना है आपने। तो पहले मैं प्लस वाला कर लेता हूँ। तो y p इंटू 2 इक्वल टू y की जगह 2 ऊपर पावर 4 प्लस 3 इंटू 2 ऊपर पावर 3 ओवर 2 -2 का स्क्वायर प्लस 1। 2 की पावर 4 16, 3, 2 की पावर 3 8, 2 4 प्लस 1। अच्छा यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे काट लें पहले 4 2 1 2 4। अच्छा यहाँ पे 16 17 में से आप 4 निकाल दे तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट 13 लिख लेता। अब 3 × 4 प्लस 12, तो ये आ गया मेरे पास 25, एक आंसर आ गया। अब इसी तरह आपने जहाँ पे y है वहाँ -2 पुट कर देना है। तो करते हैं p इंटू 2 माइनस का इक्वल टू -2 की पावर 4 प्लस 3 इंटू -2 की पावर क्यूब ओवर 2 -2 की पावर स्क्वायर प्लस 1। अब जी ये वैसे ही आ गया, ये फिर आ गया। अब याद रखिए जब पावर 2 4 6 यानी कि इवन नंबर या हो तो यानी कि जुफ्त नंबर की पावर हो तो माइनस ख़त्म हो जाता, तो यहाँ पे प्लस का 16 आ जाएगा 3। अब 2 की पावर ऑड है यानी कि ताक नंबर है, तो ताक नंबर हो तो -7 लगता है, तो 8 आ गया ओवर 2। ये माइनस, अब फिर पावर देखें तो इवन में है तो 2 4 आ जाएगा 1। तो ये आ गया 16 प्लस ये, फिर आप इसको कैंसिल कर लें तो 4 ये आ गया मेरे पास प्लस -12। ये अब निकालें तो 3। अब ये देखें तो 16 -15, तो आ गया मेरे पास एक आंसर। लो जी, क्वेश्चन नंबर 8 भी मैंने आपका कर लिया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 8 क्वेश्चन तक तो ठीक था, लेकिन ये क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू हो रहा है। कहता है दिए गए नाटक जुमलों को इनकी मुख्तसर शक्ल में आपने लिखना है। क्वेश्चन नंबर 9, 8x² y² ओवर 12x4y। अच्छा यहाँ पे देखें तो इसमें ना तो कोई प्लस है ना कोई माइनस है। जब इस तरह ये 8 जो इनके ये मल्टीपल हो रहा है, x से मल्टीपल हो रहा है y से, 12 नीचे x और y से भी इसी तरह मल्टीपल, जब इस तरह हो तो आप इसको काट सकते हैं एक ही टेबल से। तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, 4 जो है वो दोनों में आता है, 4 2 ज़ा 8 4 3 ज़ा, तो मेरे पास आ गया 2/3। अब आपने यहाँ पे देखना है कि x कौन सा बड़ा है, ऊपर नोमिनेटर वाला कि डिनोमिनेटर वाला। मुझे डिनोमिनेटर वाला देखें, x की 4 है ये, तो जो बड़ा होता है उसको उधर ही रहने दिया जाता है। तो 4 जो इसकी पावर है, ये रूल है कि वो नीचे आके माइनस हो जाएगी, तो -2। अब इसी तरह y ऊपर वाला बड़ा है 2, तो यहाँ पे 1 पावर है, तो जब ये ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगा। तो आंसर में हमारे आ जाएगा 2y, क्योंकि 2 में से 1 निकल गया, ओवर 3x। 4 में से 2 माइनस किया तो 2। ये हमारा आंसर है। ये बहुत इजी है। और इसी तरह का आपका 10 वाला क्वेश्चन है वो आपका रहा। और मैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में देखें तो अब यहाँ पे बीच में प्लस है। अब हम इसको डायरेक्ट काट नहीं सकते किसी से भी, पहले हमने इसमें से कॉमन चीज़ें जो हैं वो हमने कॉमन निकाल लेनी है। ऊपर जो है 16, a की 6 और b की 7 जो है वैसे लिख लिया जाएगा, ओवर। अब आप देखें कि 20 और 12 इनमें कॉमन जो है वो कौन सा अदद है कि जो दोनों से डिवाइड हो जाता है, तो 4 है। ये 4 से एक टेबल में ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, तो 4 मैं इसमें से कॉमन ले लेता हूँ। तो 4 3 × 12। और रुके अभी तो a b में कॉमन लूँगा, a की क्यूब जो सबसे छोटा है। अब b में सबसे छोटा क्या है, b की 4, वो हम कॉमन लेंगे। अब करेंगे तो अब 3, a तो बाहर आ गया, b की 4 बाहर है लेकिन यहाँ 5 है, तो एक भी अंदर आ जाएगा। 4 5 ज़ा 20
तो 5 आ गया। ए की 3 बाहर है लेकिन यहाँ पे ए 5 है तो ए स्केयर अंदर आ जाएगा, बी 4 तो वैसे ही बाहर आ गया। अब आप काटें यहाँ पे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 12, इसी तरह यहाँ पे ऊपर आ गया 4। अब यहाँ पे देखें तो ये ए की 6 बड़ा है, 3 जो इधर से ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, बी भी सेम इक्वल 7 और ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा 4, तो नीचे 3b प्लस 5a स्केयर आ गया। अब आंसर में हमारे पास आ गया 4a की 3 b की 3 ओवर, अच्छा इसको मैं सीधा कर लेता हूँ, 5a स्केयर और प्लस 3b। लें जी, आपको क्वेश्चन नंबर 11 भी सॉल्व हो चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 13। अब यहाँ पे देखें तो 5 कॉमन है, मैं इसमें क्या करूँगा 5 जो है वो कॉमन ले लूँगा 5, और अंदर आ गया c माइनस डी। यहाँ पे ये फार्मूला है, वो फार्मूला आपको पता ही है, वेरी इजी फार्मूला कि ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा आपने पहली रकम प्लस कर देनी है दूसरी के साथ और एक दफ़ा पहली रकम माइनस दूसरी के साथ आपने कर देनी है। तो यहाँ पे देखें तो सी स्केयर माइनस डी स्केयर आपने एक दफ़ा सी प्लस डी और एक दफ़ा सी माइनस डी। अब सी माइनस डी से सी माइनस डी कैंसिल, तो 5 ओवर सी प्लस डी आ गया हमारे पास। ये था जी क्वेश्चन नंबर हमारा 13 जी। क्वेश्चन नंबर 14 सेम ही नज़र आ रहा है मुझे, तो अगर आपको भी नज़र आ रहा है तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे ए स्केयर माइनस वाई स्केयर, तो मैं इसको क्या करूँगा एक्स प्लस एक दफ़ा वाई कर दूँगा और एक्स माइनस वाई एक दफ़ा कर लूँगा। यहाँ पे मुझे 3 में कॉमन ले लिया तो वाई माइनस एक्स आ गया, लेकिन ये कट नहीं रहा। अब देखें तो यहाँ पे x माइनस में ऊपर किसी में भी माइनस में नहीं है, तो इसके लिए मुझे थोड़ी सी चेंजिंग ये करनी पड़ेगी। x प्लस वाई, ये ऊपर वाला तो मैं वैसे ही लिख लूँगा, मैं माइनस यहाँ पे लगा दूँगा डिनोमिनेटर में, और 3। अब क्या होगा, अंदर जो y है वो प्लस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, और x माइनस का वो प्लस का हो जाएगा। अब ये फर्दर चेंजिंग हो चुकी है, अब ये माइनस माइनस से कैंसिल, और हमारा जो आंसर है x प्लस 3 वाई ओवर माइनस 3। आप ये माइनस इधर भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। लो जी, आपके क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कर दिए। आगे जो क्वेश्चन नंबर 15 है, जैसे कि मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ, ये कुछ और टॉपिक टाइप हैं, तो इंशाल्लाह ये हम अगले पार्ट में करेंगे। आज हमने 14 तक किए, आप इनकी प्रैक्टिस करें और इंशाल्लाह जो 15 क्वेश्चन है उसका पार्ट ये अगर हम देखें तो ये 32 क्वेश्चन है 15 से लेकर, तो हम क्या करेंगे इसको भी 2 पार्ट में करेंगे, यानी कि आपकी जो 1.1 है वो एक्सरसाइज जो है वो फिर 3 पार्ट में हल सॉल्व होगी। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।